Guys, my name is Rohit Baghel. Today we will talk about what is the difference between accounting and accountancy. Firstly, हम इन दोनों की मीनिंग समझेंगे। मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का और अकाउंटेंसी की। मीनिंग, इट इज़ कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जो अकाउंटिंग होता है वो एक प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है किसी भी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने का, मेजरिंग करने का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग करने का, इंटरप्रेट करने का, एनालाइज करने का एंड कम्युनिकेटिंग करने का। ये एक प्रोसेस है। इससे हम किसी भी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं। एंड अकाउंटेंसी क्या होता है? इट इज़ प्रोवाइड अ रूल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी जो है ये रूल एंड प्रिंसिपल प्रोवाइड कराता है हमें अकाउंटिंग के लिए। अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंटेंसी हमें रूल एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है, जिसकी मदद से हम अकाउंटिंग कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कौन सी चीज़ कौन से अकाउंट में जाएगी। ऐसी चीज़ें अकाउंटेंसी के अंदर आती है। स्कोप, it is narrow in scope. Accounting start where bookkeeping end. It is narrow in scope मतलब अकाउंटिंग स्कोप में छोटा होता है अकाउंटेंसी के मुकाबले, और ये अकाउंटेंसी तब स्टार्ट होती है जब बुककीपिंग का एंड हो जाता है। ओके, एंड अकाउंटेंसी it is wider in scope and include bookkeeping as well as accounting. ये जो अकाउंटेंसी होती है ये स्कोप में बड़ी होती है अकाउंटिंग के मुकाबले। इसमें इंक्लूड होती है बुककीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड बुककीपिंग दोनों ऐड होती है अकाउंटेंसी में, और तभी ये बड़ा होता है स्कोप में अकाउंटिंग के मुकाबले। नेक्स्ट इसका रिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग है हमारी, अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड है। कैसे? यदि आपको बुक कीपिंग की मीनिंग नहीं पता है तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक पे क्लिक करोगे, उस पे जाओगे, वीडियो पे जाओगे, आपको सब पता चल जाएगा बुक कीपिंग क्या होता है। मैंने अच्छे से समझा रखा है। इट इज़ डिपेंड ऑन बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग पे डिपेंड होती है क्योंकि पहले बुक कीपिंग होती है, फिर अकाउंटिंग होती है, और फिर अकाउंटेंसी होती है। अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। जो अकाउंटेंसी होती है हमारी वो दोनों पर डिपेंड होती है, बुक कीपिंग पर भी और अकाउंटिंग पर भी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि बुक कीपिंग होती है पहले, फिर अकाउंटिंग होती है, फिर अकाउंटेंसी होती है, और जब तक बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग नहीं होगी तो अकाउंटेंसी नहीं हो सकती। नेक्स्ट लास्ट डिफरेंसेस का, इट फंक्शन इज टू ascertain the next results and financial position of the business. It includes the decision making function on the basis of information by bookkeeping and accounting. तो अब पहले अकाउंटिंग का फंक्शन देखते हैं। अकाउंटिंग का फंक्शन होता है कि नेट रिजल्ट निकालना। अकाउंटिंग में नेट रिजल्ट निकलते हैं जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चल जाती है नेट रिजल्ट से। और अकाउंटेंसी में नेट रिजल्ट तो निकलते ही हैं, पर इसमें डिसीजन मेकिंग भी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम
डिसीजन मेकिंग भी करते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से हमें मिलती है। आई होप आपको अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी के डिफरेंस समझ आए होंगे। फिर एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ, शॉर्ट में दोबारा बता देता हूँ डिफरेंस इनके क्या होते हैं। अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का, मेजरिंग करने का, रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइज करने का, एनालाइज करने का, इंटरप्रेटिंग करने का एंड कम्युनिकेटिंग करने का। उसी के मुकाबले अकाउंटेंसी होता है जो हमें रूल एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है अकाउंटिंग करने के लिए। सेकंड, स्कोप। अकाउंटिंग स्कोप में छोटा होता है और वो तब अकाउंटिंग तब स्टार्ट होता है जब बुक कीपिंग का एंड हो जाता है। अकाउंटेंसी स्कोप में बड़ा होता है और इसमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों आते हैं। रिलेशन, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। जो अकाउंटिंग होता है वो बुक कीपिंग पर डिपेंड होता है, और अकाउंटेंसी जो होता है वो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी दोनों पर डिपेंड होता है। अब बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस, इट फंक्शन इज असर्टेन नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। इसमें नेट रिजल्ट निकलता है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। इसमें नेट रिजल्ट निकलता है और इसमें डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर, जो इन्फॉर्मेशन हमें बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से मिलती है। और एक डायग्राम बनाया मैंने, इसमें साफ दिखाई दे रहा है आपको कि अकाउंटेंसी बड़ी होती है और अकाउंटिंग छोटी होती है। ओके, अकाउंटेंसी के अंदर अकाउंटिंग आती है। आई होप आपको समझ आया होगा डिफरेंस अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का। समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। एंड मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।